आज का टॉपिक है पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, जनसंख्या और पर्यावरण। इससे पहले हमने जनांगीय पर्यावरण के बारे में पढ़ा है कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण अंग्रेजी इन्वायरमेंट शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, परि मतलब हमारे आसपास का जो भी एरिया होता है उसे हम कहते हैं, और आवरण जो हम जिसके बीच में हम रहते हैं उसको आवरण कहते हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परिजनप्रिय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता तय करते हैं। सामान्य अर्थों में ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित हुए हैं। यह हमारे चारों ओर व्याप्त और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर समाहित है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध भी होता है। मानव आबादी की गतिशीलता और पर्यावरण के बीच बातचीत को अक्सर यंत्रवंत के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। पर्यावरण क्या है कि जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। हम कहते हैं ना कि यह कि व्यक्ति क्या होता है, जैसे पर्यावरण में रहता है वैसे ही वह बनता है। अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली आप अच्छे बनोगे, और बेकार मिलेगा तो आप बेकार। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें भी क्या करता है, इफेक्टेड करता है। ठीक है, यदि आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए आपको कैसा चाहिए, शांत इन्वायरमेंट चाहिए। तो यदि वहाँ पे आपको शांत इन्वायरमेंट मिलेगा तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ पाएंगे एज़ कंपेरिजन किसी शोरगुल एरिया के। ठीक है, यदि आपको कहीं पे क्या करना है, कोई काम करना है, कोई शांति चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब एक्टिविटीज़ को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। पर्यावरण के बारे में यह भी समीक्षा की जा सकती है कि जनसंख्या पर्यावरण संबंधों की जटिलताओं को भी विकसित करता है या उन्हें भी स्पष्ट करता है। पर्यावरण के द्वारा क्या होता है, सामाजिक वैज्ञानिकों ने जनसंख्या की गतिशीलता, जनसंख्या का आकार, देखो एक जो इन्वायरमेंट होता है जनसंख्या वृद्धि में भी उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको पता है जो हमारे भारत की जलवायु है वो गर्म है वहाँ पे, इसलिए लोगों में प्रजनन क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन ठंडे क्षेत्रों के। तो यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो तीव्र गति से विकसित होती है या वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ती है, और किसके कंपैरिजन में, जो ठंडे क्षेत्र हैं उनके कंपैरिजन में। और पर्यावरण क्या है, अध्याय में संक्षेप में जनसंख्या और पर्यावरण को समझने के लिए कई सिद्धांत अपनी अलग अलग बातों को समीक्षा करते हैं और फिर अध्ययन की अत्याधुनिक समीक्षा प्रदान की जाती है। जनसंख्या परिवर्तन, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, जनसंख्या जो परिवर्तन होता है ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करती हैं। बताया भी गया है कि वस्तुतः पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भौतिक एवं जैविक अवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते हैं और तनकते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी जीवधारी है एक इन्वायरमेंट के अंदर ही क्या करता है, बढ़ता है। हम देखते हैं कि कई जगह के लोग बहुत लंबे होते हैं, कई जगह के लोग बहुत छोटे होते हैं। वो क्या होता है, वहाँ का वो इन्वायरमेंट ही होता है जो उस चीज़ को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। ठीक है, कई जगह पे लोगों का जो स्टाइल है वो अलग रहता है। कई जगह के लोग बहुत फेयर कलर के होते हैं, कई जगह के लोग बहुत सांवले होते हैं। वो क्या होता है, वो सब वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ का कल्चर है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वहाँ की प्रजाति होती है। कहीं पे आप लोगों को जानवर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, कहीं पे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी जो इन्वायरमेंट के द्वारा क्या होती है, इफेक्टेड होती है। मनुष्य जिस देश काल तथा परिस्थिति में जन्म लेता है और जीवन यापन करता है वह क्या कहता है, पर्यावरण कहलाता है। आप लोग देखते हैं वे ऑफ टॉकिंग, बोली हमारी जो होती है, जो पंजाब में है वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ लोग पंजाबी बोलते हैं, तो वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, वहाँ को पंजाबी सीखने के मिलेगी। गुजरात में गुजराती, क्यों, क्योंकि वहाँ की क्या है, लैंग्वेज ऐसी है। इंडिया आप देखना मुजफ्फरनगर में क्या है, थोड़ी सी खड़ी बोली देखने के लिए मिली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। तो ये क्या है, एक इन्वायरमेंट है, भले कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग आएगा उसमें थोड़ा सा इस टाइप का टच आपको देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है, वह पर्यावरण कहलाता है। प्रकृति में जो कुछ भी हमें परिलक्षित होता है, वायु, जल, मृदा, पादप तथा प्राणी सभी सम्मिलित होते हैं। एक प्रकृति होती है, उसमें तो हर चीज़ होती है। वायु भी होगी, वहाँ पे कुछ प्रजाति मनुष्य की होंगी, कुछ जीव जंतु होंगी, अलग अलग प्रजाति हमें देखने को मिलती है। उन सब से ही क्या होता है, एक पर्यावरण का निर्माण होता है। संक्षेप में, मनुष्य को सदैव घेरे रखने वाली परिस्थितियाँ, जो हमारे आसपास की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण की संज्ञा के नाम से दी जाती है। पर्यावरण में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें क्या होता है, पर्यावरण में ही देखने को मिलती है। जनसंख्या और पर्यावरण के क्षेत्र में भी कई सिद्धांत हमारे सैद्धांतिक योगदान निभा रहे हैं। ठीक है, कि अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जो क्या होता है, अब देखते हैं, पहले कहा जाता है ताकि एक राजा का बच्चा राजा ही बनता है। ठीक है, पर ये चीज़ें ज़रूरी है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। बाई चांस वो राजा का बेटा है, पर उसको क्या करा, उसने कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। ठीक है, उसने वहाँ पे स्टडी की। उसने वहाँ पे जब स्टडी की तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग उसे क्या लगा कि नहीं, मेरे को तो उसे कुछ और चीज़ लाइक हुई, उसे कोई और सब्जेक्ट पसंद आया, तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो अब क्या हुआ, उस इन्वायरमेंट से हट चुका है, वो इस इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट में चला गया है। वहाँ पे उसे कुछ और देखने के लिए, कुछ और सीखने के लिए मिल रहा है, तो वो वहाँ की चीज़ों को क्या करेगा, ज़्यादा ग्रैप्स करेगा। ठीक है, यदि वो क्या होता, उसे बताया गया है कि शुरू से ही उसे शौक उसके ऐसे ही रखे गए हैं कि नहीं, तुम्हें तो क्या करना है, राजा हो तुम, तुम्हारे फादर राजा हैं, तुम्हें भी यही सब कुछ चलाना है, तो वो उसका जो रुझान होगा वो एक तरीके से उसी तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें अपने उसमें प्रैक्टिकल में एक तरीके से देखने के लिए मिलती हैं, और हमारे जो जीवन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति का जीवन कैसे बनेगा, वो क्या करेगा अपने जीवन में, क्या वो सीखेगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी पर्यावरण से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, अगर वही राजा का बेटा वो वहीं रहता जहाँ पे राजा रहते हैं, तो उसको हमेशा से वही चीज़ देखने को मिलती, वही चीज़ सुनती, वही चीज़ उसका माइंड एब्जॉर्व करता, तो वो भी क्या कोशिश करता कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, मेरे को तो शायद राजा ही बनना है। ठीक है, पर उसको क्या हुआ, उसको इन्वायरमेंट चेंज हो गया, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे ही उसकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएंगी। वो कुछ और, कहते हैं ना कि जैसा पर्यावरण मिलेगा उसी की तरीके से किसी व्यक्ति का विकास होता है। हम देखते हैं, कहते हैं कि कंपनी डज इफेक्ट। कंपनी डज इफेक्ट का मतलब यही है कि यदि क्या होगा, आपको अच्छी कंपनी मिली तो आप अच्छे बने, आपको बेकार कंपनी मिली तो आप बेकार बने। तो हमेशा क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे आसपास की जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को तय करती हैं। तो किसी भी व्यक्ति की जो होती है डेवलपमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो व्यक्ति डेवलप्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके डेवलप में किसी व्यक्ति के क्या ना, अगर किसी का इंटीरियर एरिया है, उसके लिए क्या हो रही है, उसकी एसेंशियल्स नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो वो व्यक्ति क्या हो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपने आप को ज़्यादा अच्छा बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सोर्सेज नहीं है, वो उसके पास फैक्टर्स नहीं है जिसके कारण क्या हो सके, वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। जनसंख्या के आकार में और वृद्धि की तुलना में भी जनसंख्या गतिशील अधिक है। हाल की जो हमने एक रिसर्च की है, उनके तरीकों से हमें पता लगा है कि पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित जनसंख्या, चर, आयु, लिंग, संरचना, घरेलू जनसांख्यिकी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तत्व, इसमें एलिमेंट सारे के सारे शामिल होते हैं। अधिकांश जनसांख्यिकी और कई अन्य सामाजिक वैज्ञानिक एक मध्यस्थ चर सिद्धांत की सदस्यता लेते हैं, जो बताता है कि जनसंख्या की गतिशीलता अन्य चर जैसे जनसंख्या, खपत, इन सब चीज़ों से भी प्रभावित होती है। कि जहाँ का जैसा कल्चर है व्यक्ति, वैसी ही चीज़ें वहाँ पे हमें देखने और सीखने के लिए मिलती है। यदि हमारा देखिए, हम वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे, हम वेस्टर्न सीखेंगे, इंडियन में जाएंगे तो हम इंडियन सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा ही हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। कहीं पे आप जाओगे, किसी बच्चे को आप सही से डांस एक्टिविटीज़ सिखाओगे, तो उसका जो एक इन्वायरमेंट है वो डांस की तरफ ज़्यादा जाएगा और डांस के लिए ज़्यादा प्रेरित होगा। ठीक है, उसको आप स्टडी, उसकी फैमिली में सब स्टडी करते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, स्टूडियस एक वर्ड दे दिया कि ऑल आर स्टूडियस, तो वो भी क्या कोशिश करेगा, उसे देखने को, सीखने के लिए मिला, तो वो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये जब बच्चा जन्म नहीं लेता है उससे पहले से स्टार्ट होता है। कि कहते हैं ना कि एक माँ जैसा करती है वैसा ही उस बच्चे को सीखने के लिए मिलता है। ठीक है,
अब कहा जा सकता है कि भूमि और संसाधन की गिरावट पर भी जनसंख्या के प्रभावों के साक्ष्य हमें मिश्रित रूप से देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उपयुक्त पैमानों पर समय श्रृंखला, डेटा और उपयुक्त जल सब कुछ हमें दुर्लभ होते हैं। अब जटिल मानव की जो पर्यावरण प्रणाली हैं उनके कारण उभरती हुई आबादी, पर्यावरण के क्षेत्र, कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके कारण ही क्या हो गया है, वहाँ के लोग विकसित हो रहे हैं, और जो विकासशील देश है वो उसका इन्वायरमेंट है कि वो विकासशील ही रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है। हमें जैसा जैसा जहाँ का इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे वैसे ही एक व्यक्ति की जो होती है पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं उसकी संरचना बनती चली जाती है। एंड थैंक यू।